गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके मम्मी पापा भी अच्छे होंगे। आपको जो स्कूल से टास्क मिल रहे हैं वो भी कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। और अननेसेसरी आप घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। लास्ट लेक्चर तक की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर तक, चूँकि हमारे चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, तो अभी तक हमने बस यही देखा है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो जो बेनिफिशियल है हमारे लिए उनको हम फ्रेंड्स बोल देते हैं। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इस टॉपिक से हम बात करने वाले हैं कि कैसे वो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही, अब उसी चीज़ को हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। some of the microorganisms cause diseases in human beings। ये सबसे ज़्यादा कॉमन बात है जो आपको सभी को पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स में ही नहीं, प्लांट्स में भी डिजीज़ अगर हो रहा है तो चांसेस हैं कि उसके ऊपर अटैक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हुआ होगा। और बाकी दूसरे एनिमल्स की भी बात करें, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो चांसेस हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही वो बीमार पड़ रहे होंगे। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस टर्म आपको याद रखना है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हो, उनके अंदर बीमारी पहुंचाता हो, उनकी वजह से, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से लिविंग थिंग्स के अंदर बीमारी होती हो, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ये हमारे लिए दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि ये हमारे बॉडी का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे बॉडी को हेल्दी रहने नहीं देते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो हमारे बॉडी को तो नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं डायरेक्टली, लेकिन वो खाने को ख़राब कर देते हैं। बासी जो खाना हो जाता है उसके पीछे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तक कि आपके कपड़ों को भी ख़राब कर देते हैं। अगर आप कपड़ा जो है, बारिश का मौसम है, कपड़ा भीगा हुआ था, आपने एक कोने में ऐसे ही डाल दिया, उसको आपने सुखाया नहीं, तो उसमें फफूंद लग जाते हैं। वो फफूंद क्यों लग रहा है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जा रहा है, उसके फंगस का अटैक हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि लेदर को भी ख़राब कर देते हैं। और जब ऐसी बात आती है तो वो कपड़ा स्मेली हो जाता है और धीरे धीरे वो कपड़ा, उस कपड़े को अगर सही टाइम पे सुखाया नहीं गया तो कपड़ा पूरा का पूरा ख़राब भी हो जाता है, दोबारा पहनने लायक नहीं बचता है, ठीक है। तो कुछ मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा उससे यही समझ में आया कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक तो बीमारी कॉज कर सकती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो। दूसरा, ये हमारे से रिलेटेड कई सारी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, जैसे फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, ठीक है, और क्लोथिंग को भी स्पॉइल कर सकते हैं, और साथ में और किस चीज़ को स्पॉइल कर सकते हैं? लेदर को भी स्पॉइल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कह रहा है कि अगला टॉपिक जो है वो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम बात करें ह्यूमंस के बारे में, तो ये चीज़ें तो हमें आइडिया लग गई थी कि डिजीज़ कॉज करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम थोड़ा सा ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। कह रहा है पैथोजेंस। पैथोजेंस हमें क्या याद था कि पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो हमें बीमार करते हों। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें बीमार करते हो, हमें नुकसान पहुंचाते हो, हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करते हो, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। तो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो जो पैथोजेंस हैं वो हम जब सांस ले रहे हैं उस नाक के रास्ते से भी अंदर जा सकता है, पानी पी रहे हैं तो मुंह के रास्ते से अंदर जा सकता है, या फिर खाना खा रहे हैं तो खाने के साथ में अंदर हमारे बॉडी में जा सकता है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड थ्रू एन एनिमल। तो इसके और दो तरीके क्या है कि किसी दूसरे आदमी के मैं कांटेक्ट में आया, उस आदमी के बॉडी के ऊपर ऑलरेडी ये पैथोजेंस थे, तो मैं उससे हाथ मिलाया या फिर गले मिला, तो
तो उसके बॉडी से, उसके कपड़े से होते हुए या फिर उसके स्किन से होते हुए मेरे स्किन पे आया और वो किसी तरीके से मेरे बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू भी हमारे बॉडी में आ सकता है। और कई सारे लोग जो पेट एनिमल्स रखते हैं उनके, वो चूँकि उन जानवरों के साथ ज़्यादा चिपट के रहते हैं, उनको सहलाते हैं, तो उनके साथ में कांटेक्ट में आने से भी पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। टोटली नॉर्मल बात है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि तुम आदमी से मिलना बंद कर दो या जानवरों को सहलाना बंद कर दो, उनको प्यार करना बंद कर दो, ऐसा कतई नहीं है, ठीक है। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable diseases। तो ऐसे diseases जो communicate करने से एक दूसरे आदमी को या दूसरे जानवर को के साथ में फिजिकली कांटेक्ट होने से जो बीमारी फैलती हो एक आदमी से दूसरे आदमी तक या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, इस तरह की बीमारी को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये एयर के थ्रू फैल सकता है, वाटर के थ्रू फैल सकता है, फूड के थ्रू या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू फैल सकता है, ठीक है। और यही कारण है कि आपको बोला जाता है कि जब भी आप कुछ खाना खा रहे हो तो अपने हाथ आपको धुलने चाहिए। खाना खाने से पहले अच्छे से खाने को पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि उसके अंदर कोई भी ऐसे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हों या फिर पैथोजेंस हों तो वो वहाँ पे मर जाएं, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना हो। इसी वजह से हम गर्म चीज़ें लेना पसंद करते हैं। पानी की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि पानी जो प्योरीफाई करके आप पीते हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बॉइल्ड वाटर होता है, क्योंकि बॉइल्ड वाटर में एक तो माइक्रोब्स या फिर पैथोजेंस ख़त्म हो जाते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर जो मिनरल्स थे वो मिनरल्स भी सेपरेट नहीं होते हैं, मिनरल्स भी आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग ग्राउंड वाटर पीते हैं और उसको काफ़ी जगहों पे आप बड़े अच्छी जगहों पे जाओगे, अच्छी सोसाइटीज़ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा हेल्थ कॉशियस हैं कि वो गर्म पानी ही पीते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है और आपको इसलिए समझ में आ रहा होगा कि क्यों हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरी तरीके से जो है ख़त्म तो नहीं कर सकते इनके इम्पैक्ट को, पैथोजेंस के इम्पैक्ट को, लेकिन हाँ इनके कांटेक्ट में आने से आप काफ़ी हद तक बच सकते हो। कैसे? सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास सफाई करके, कुछ प्रॉपर रूल्स फॉलो करके, ठीक है। इस तरीके से आप इनको अवॉइड कर सकते हो। बाकी आप चूँकि ह्यूमंस हो, लिविंग बींग्स हो, आप बिना कम्युनिकेट किए, आप बिना दूसरों से मिले हुए, आप बिना बाहर निकले हुए आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अभी का एग्जांपल आप देख लो, अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चक्कर में आप लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है और सोचो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों की क्या हालत हो रही होगी, ठीक है। घर से बाहर नहीं निकल सकते, कहीं घूम नहीं सकते, खेल कूद नहीं कर सकते ढंग से, ठीक है। तो कोई भी लिविंग बीइंग जो है किसी तरीके से बाउंडेशन में रहना पसंद नहीं करता काफ़ी दिनों तक, ठीक है। तो इसी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसके चांसेस को सिर्फ और सिर्फ हाइजीन रख के। इसका एग्जांपल दिखा रहा है, बता रहा है कम्युनिकेबल डिजीज़ का, आपको ऑलरेडी आइडिया है। एग्जांपल ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड्स कॉलरा, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ट्यूबरकुलोसिस को टीबी भी बोलते हैं, ठीक है, इसका शॉर्टकट है टीबी। आगे, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing. तो जब भी एक पर्सन को कॉमन कोल्ड हुआ रहता है और वो बहुत तेज़ी से छींकता है तो उसके मुंह के रास्ते से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ढेर सारे ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं और उसमें जो बहुत ज़्यादा हल्के ड्रॉपलेट्स होंगे वो हवा में ही उड़ जाते हैं और जो रिलेटिवली भारी होते हैं वो थोड़ा दूर जाके गिर जाते हैं। लेकिन वो जो ड्रॉपलेट्स थे उनके अंदर बहुत सारे वायरसेस थे, ठीक है। तो वो ड्रॉपलेट्स, ऑब्वियस सी बात है, वो ड्रॉपलेट जिस भी इंसान के ऊपर पड़ेंगे और उसके बॉडी के अंदर अगर वो वायरसेस पहुंच गए तो उसको भी कॉमन कोल्ड होना तो तय है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। अब वही जो छींक मारा था एक आदमी ने जो सफ़र कर रहा था कॉमन कोल्ड से, और उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो हवा में गया और
जो लाइट पार्टिकल्स थे वो हवा में तैर ही रहते कि सामने उसके रास्ते में एक हेल्दी पर्सन आ गया जो कि सांस अंदर ले रहा था। अंदर जब लेगा तो वो जो पार्टिकल्स चूँकि इतने हल्के थे वो बड़े आसानी से उसके नाक के थ्रू बड़े आसानी से अंदर चले गए, और वो जो ड्रॉपलेट्स थे उसके अंदर वायरसेस थे। तो इस तरीके से एक आदमी से दूसरे आदमी के बॉडी में वायरसेस चले गए। और ये सिचुएशन आपको थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा। बार बार आपको कोविड के बारे में बताया जा रहा है कि मास्क लगा के रखें। मास्क लगा के क्यों रख रहे हैं? ताकि डिजीज़ेस कम्युनिकेट ना कर पाए। कम्युनिकेट करने से डिजीज़ेस एक आदमी से दूसरे आदमी के बॉडी में ना पहुंच पाए। ये बिल्कुल कोविड जो फैल रहा है बिल्कुल कॉमन कोल्ड जैसे ही फैल रहा है कि एक आदमी के बॉडी में वो वायरसेस फैल गए और उसने जैसे ही स्नीज़ करा और वैसे ही वो ड्रॉपलेट्स बाहर निकले और उसके साथ में वायरसेस भी बाहर निकल गए। और जैसे ही वायरसेस बाहर निकले उन्होंने क्या करा कि वो उसको कैरियर की ज़रूरत थी। कैरियर के फॉर्म में दूसरा आदमी जैसे सांस अंदर ले रहा था उनको कैरियर मिल गया, और उनको दूसरे आदमी के बॉडी के अंदर बढ़िया सा जगह मिल गया रहने के लिए, खाने पीने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए। बस उनको यही चाहिए था। तो इस तरीके से जो है अपनी ग्रोथ वो करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि आपसे बोला जाता है कि जब भी आप स्नीज़ कर रहे हो आपके पास में एक हैंकी ज़रूर होना चाहिए। कोविड से पहले की अगर हम बात करें तो ये एटिकेट्स में आता है, डिसिप्लिन में आता है कि जब भी आप छींको किसी के मुंह पे नहीं छींकना चाहिए होता है। आप जब डकार ले रहे हो तो कभी भी किसी के मुंह पे डकार नहीं लेना होता है। कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो मुंह के ऊपर अगर आपके पास हैंकी नहीं है तो हाथ रख लेना चाहिए होता है, या फिर आपका जो स्लीव है, लेफ़्ट स्लीव है या फिर राइट स्लीव है, उसको आगे कर लेना चाहिए और उससे अपने मुंह को जो है ब्लॉक कर देना चाहिए ताकि मुंह से जो भी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलें वो आपके स्लीव्स तक ही जाके चिपक जाएं, और बाद में जब आप वो कपड़ा धुलोगे तो वो वैसे ही साफ़ हो जाएगा। वो जो वायरसेस हैं वो वैसे ही अलग हो जाएंगे उस कपड़े से। तो इस तरीके से जो है किसी दूसरे आदमी को आपने जो है कम्युनिकेट भी नहीं किया, और आपका जो है डिजीज़ एक अब चूँकि दवाई ले ही रहे थे तो वो डिजीज़ वापस से ठीक होना ही होना था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के बारे में थोड़ा सा आपने आइडिया लिया होगा, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आया होगा। बाकी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।